Welcome to all of you in my YouTube channel. Today I discuss about important topic of LNMU English Honors Part 1 Paper 1, important topic imagism. It is one of the best topic. Now I start to discuss imagism. Imagism was a literary movement in 20th century in Anglo-American poetry. Imagism था वो एक literary movement था जो 20th century में Anglo-American पोइट्री में मतलब ये मूवमेंट एक प्रकार का एक तरह का आंदोलन था लिटरेरी मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में. इट वाज शॉर्टली एक्सप्लेन, यह बहुत छोटे काल के लिए था. इट वाज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, इसमें ज़्यादातर सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया था. इट वाज शॉर्टली एक्सप्लेन, इनका एक्सप्लेनेशन है इस मूवमेंट का उतना बड़े क्षेत्र में नहीं किया गया, बहुत छोटे आकार में किया गया. प्रिंसिपल ऑफ इमेजिज्म, सिद्धांत इमेजिज्म का. टू यूज़ लैंग्वेज ऑफ कॉमन स्पीच इन हिज कंटेंट ऑफ लिटरेरी. जो इस काल में जितने भी लिखे गए बुक्स ऑथर या पोइट्स के द्वारा, उनका जो लैंग्वेज होता था उसमें जो वर्ड यूज़ किया जाता था कॉमन, वहाँ के स्थानीय लैंग्वेज यूज़ किया जाता था. टू क्रिएट न्यू रिदमिक इन हिज लिटरेरी कंटेंट, वहाँ के जो जिसमें जो लिखे थे कंटेंट जो उनका लिटरेरी था बुक था उसमें वो समानांतर नया रिदमिक नया वे तरीका से लिखे थे वो. टू अलाउ फ्रीडम इन हिज चॉइस ऑफ हिज सब्जेक्ट, किसी को इशारे को स्वतंत्रता था किसी भी भाषा पे मतलब किसी भी सब्जेक्ट पे अपना जो उनका जो चॉइस मतलब सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट पे अपना लिख सकते थे. टू प्रेजेंट एन इमेज टू द रीडर इन हिज कंटेंट ऑफ लिटरेरी, वो अपने कंटेंट में एक इमेज प्रेजेंट करना चाहते थे रीडर को. पोएट्री मस्ट बी हार्ड एंड क्लियर, जो इस काल में जो पोएम जो लिखे गए वो थोड़ा टफ थे लेकिन बट क्लियर दिख रहे थे, मतलब थोड़ा समझने में टिपिकल था. जैसे एक पोएम था ऑटोमन जिसमें स्प्रिंग सीजन के बारे में डिस्क्राइब किया गया था. इन दिस पीरियड ए लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स प्रोजेज आर रिटन बाय मेनी ऑथर्स, बहुत सारे लेखक के द्वारा बहुत सारे कविताएं और पोएम लिखे गए. इट हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी दैट पीरियड, उस टाइम इस सोसाइटी पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा. पीपुल लर्न ए न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ आफ्टर स्टडिंग दिस बुक्स, इस बुक को पढ़कर उनका अलग मतलब अलग सा विचारधारा उत्पन्न हुआ उनमें. इट हैड डेवलप ए न्यू लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में अलग ही फॉर्म डेवलप किए. एवरी पोएट ऑथर ट्राई हिज बेस्ट टू एक्सप्लेन इन देयर बुक्स सो दैट रीडर मस्ट गेट इम्प्रेस्ड विथ इट आफ्टर रीडिंग इट. रीडर जो पढ़े इससे उससे काफ़ी प्रभावित हुए आफ्टर इसके पढ़ने के बाद. इम्पेजिज्म के मोमेंट के काल में जो बुक सब लिखे गए. ऑथर क्रिएट ए न्यू इरा ऑफ इंग्लिश लिटरेरी थ्रू दिस मोमेंट, इस मोमेंट इमेजिज्म मोमेंट के द्वारा एक अलग ही मतलब इंग्लिश लिटरेरी में अलग ही एक डेवलप हुआ, मतलब अलग तरह का विचार उत्पन्न हुआ. दीज ऑल आर द शॉर्ट नोट्स ऑफ इमेजिज्म, यह इमेजिज्म का शॉर्ट नोट्स है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो आराम से आप ये इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा. ये था इमेजिज्म का. इस तरह मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.